चलिए, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का एक चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, और उसमें से टॉपिक है असंतुलित हाइड्रोकार्बन। ये आया कहाँ से है तो ध्यान से देखो, बैठ जाओ बउआ, आराम से देखो। कार्बनिक यौगिक जो होता है उसको हटाओ पहले। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। तो हम संतृप्त पढ़ लिए। संतृप्त में क्या पढ़े हैं? संतृप्त में पढ़े हम लोग एल्केन पढ़े हैं, जिसका सूत्र CnH2n होता है। उसका प्रथम सदस्य होता है मेथेन CH4, दूसरा सदस्य होता है एथेन C2H, कितना होता है? C2H6, और C3H, देखो 3 है तो 3 दूना 6 2 8, यानी 2 से गुना करके जोड़ देना है। तब मतलब हम मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन सब पढ़ लिए हैं, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम अभिक्रियाशील होता है और एकल बंध रहता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध रहता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्केन, ठीक है। और कार्बन के संख्या के आधार पर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हो जाता है। लेकिन हाइड्रोकार्बन में से, एल्केन के हाइड्रोकार्बन में से या एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो वो एल्काइल बन जाता है, जैसे कि मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, जैसे कि CH3। कोई पूछे CH3 का क्या है IUPAC नेम, तो हो जाएगा क्या? मेथाइल। CH3 मेथाइल, CH4 मेथेन, एक हाइड्रोजन कम हो जाता है। उसके बाद आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग इसके बाद वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जो बताया पिछले वीडियो में होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अभी पढ़ते हैं। देखिए, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं की चारों संयुक्ताएं हाइड्रोजन से पूर्णतः संतृप्त नहीं रहती है। यानी कार्बन का जो चार्ग होता है ना, तो चारों के चारों हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा रहता है। मतलब चार गो कार्बन के पास 4 गो है, तो चारों के चारों हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा रहता है, बस इतना जान जाओ। अब उसको कैसे बोलेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और शॉर्टकट में ये समझेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपस में द्विबंध या त्रिबंध करके क्या करता है जी? अपनी संयोजकताएं को संतुष्ट करता है। द्विअबंध, त्रिअबंध रहता है। मतलब हम ये समझे है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विअबंध, त्रिअबंध रहता है। अगर कार्बन के चारों संयोजकता 4 गो हाइड्रोजन से संतुष्ट होता है तो द्विअबंध करने की जरूरत पड़ता नहीं समझ रहा है इस बात को? चलो हम इसको आगे बताएंगे ना, यहाँ पे चित्र बना के तो समझ में आएगा। अब इतना समझो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, एल्कीन, एल्काइन। याद करो, इसको पहले पढ़ा दिया है, इसके पहले पढ़ा है एल्केन और एल्काइल, दूसरा चीज पढ़ाए हैं, उसी के जैसा मिलता जुलता नाम है। अभी हम पढ़ रहे हैं एल्कीन और एल्काइन। इसका प्रोनाउंसिएशन सही से करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एल्कीन और एल्काइन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्कीन, इसमें अभी पढ़ेंगे एल्कीन, अगले वीडियो में पढ़ेंगे एल्काइन। एल्कीन के बारे में कुछ नहीं भाई, वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्कीन कौन सा हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त। एल्कीन में कौन बंद होगा? डबल बॉन्ड नहीं तो ट्रिपल बंद होगा, एकल बंद नहीं होगा। वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें अंतिम 2 कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं, इसको फिर से पढ़ लो। वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें अंतिम 2 कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं और शेष कार्बन परमाणु आपस में एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, उससे एल्कीन कहते हैं। जैसे एल्कीन में होगा ना एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। अगर मान के चलो मेथ है तो एगो कार्बन होगा, तो एगो तो हटाइए देंगे, इसमें मेथिन होता ही नहीं है। मेथिन नाम का कोई शब्द नहीं है, मेथिन नाम का शब्द है। यहाँ पे शुरुआत एथीन से होता है, मेथिन से शुरुआत नहीं होता है, मेथिन से शुरुआत नहीं होता है, ठीक है। एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। चलो भाई, ये तो हम जान कि मेथिन नहीं होता है, कोई मेथिन नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, एथीन नाम का कोई चीज़ होता है। और कार्बन परमाणु एक होगा तो कैसे डबल बॉन्ड बनाएगा भाई? कम से कम कितना रहना चाहिए? 2। कार्बन परमाणु एल्कीन में कम से कम 2 रहना चाहिए, कम से कम 2। ये दिमाग में सेट करना है, एक नहीं रहता इसमें। यानी n बराबर कितना रहना चाहिए? अगर सूत्र इसका देखो, अच्छा इसके बारे में थोड़ा एक और जानकारी हम जान गए ना कि आपस में जुड़े रहते हैं, एकल बंध से जुड़े रहते हैं, कौन? शेष। और अंतिम जो होता है वो काची से? डबल बंध से जुड़ा रहता है या ट्रिपल बंध से जुड़ा रहता है, एल्कीन कहते हैं। और कह रहा है कि यह हाइड्रोजन से अपक्रिया कर तैलीय पदार्थ का निर्माण करता है। हाइड्रोजन से अपक्रिया कर तैलीय पदार्थ में हो गया साबुन टाइप। साबुन देखा है? वनस्पति घी, साबुन, चिपचिपा पदार्थ होता है ना, ये सब बनता है। साबुन तो बनबे करता है ना, हाइड्रोकार्बन है। घी देखा है? वनस्पति घी, डालडा टाइप का कुछ बनता है ना, वनस्पति घी लिखा रहता है कैसे, तो वो सब चीज़ इसी से बनता है।
जितना तैलीय पदार्थ है क्या होता है। तो एक लाइन देखो यहाँ पे ध्यान से, एक लाइन है बड़ी बढ़िया चीज़, हाइलोजन। इसके बारे में कोई सुनता है? एक होता है हाइलोजन जिसका सूत्र होता है Hg, मरकरी बोलते हैं ऊ नहीं है, ऊ नहीं है। ये हाइलोजन का मतलब होता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब चीज़ हाइलोजन, इस सबको बोलते हैं क्या चीज़? हाइलोजन। इस सबको बोलते हैं हाइलोजन। इस 17वां ग्रुप में पाया जाता है। इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और ये अधातु होता है। ये सब गैस के रूप में रहता है। पीरियोडिक टेबल अगले चैप्टर में हम पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब इतना अभी समझना है कि हाइलोजन का मतलब क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब चीज़, ठीक है। ये सब क्या चीज़? गैस है। अब इससे अब क्रिया करता है एल्कीन, ना तो तैलीय पदार्थ बनाता है। क्या बनाता है? तैलीय पदार्थ बनाता है। अब कम पदार्थ होगा जो भी बनेगा, लेकिन तैलीय पदार्थ होगा, इसलिए एल्कीन को ओलिफिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओली मतलब OIL, आयल समय होता है ना, आयल से बना है ओलिफिन। आयल मतलब क्या होता है? तेल। एल्कीन को ओलिफिन काहे कहते हैं? काहे कि सर ये हाइलोजन से क्रिया कर तेलीय पदार्थ बनाया जाता है। जो भी डाउट है पूछ सकते हैं आप, फिर से समझिए। एल्कीन को हम लोग ओलिफिन बोलते हैं। ओलिफिन मतलब आयल से बना है। आयल मतलब क्या होता है? तेल। तो इसको तैलीय पदार्थ बोलते हैं। क्या है जी? तो पता है ये हाइलोजन से क्रिया करके, हाइलोजन से क्रिया तैलीय पदार्थ बनाता है। हाइलोजन का मतलब क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब चीज़। चलिए जान गए थोड़ा सा। अब देखिए इसका सूत्र होता है CnH2n। सूत्र होता है CnH2n। कार्बन जितना होगा ना उससे दुगुना हाइड्रोजन होगा। फिक्स सिंपल है। इसमें कार्बन 8 है तो उसमें हाइड्रोजन हो जाएगा 10, सॉरी 16 दुगुना हो जाएगा। कार्बन 6 तो हाइड्रोजन 12। वाह वेरी गुड। तो इसको बोलेंगे हम क्या चीज़? एल्कीन ग्रुप। और कार्बन के परमाणु संख्या के, सॉरी कार्बन के संख्या के आधार पर मूल शब्द में हम लोग इन जोड़ते हैं। मूल शब्द में क्या जोड़ते हैं? इन जोड़ते हैं। जैसे क्या होता है, ध्यान से देखो यहाँ पे बताया है, समझने की कोशिश करना। n बराबर कितना होता है भैया? 2 से शुरुआत होता है। कितना शुरुआत होता है? 2 से। क्या है कि इसमें डबल बॉन्ड रहना ही चाहिए, कम से कम 2 गो कार्बन परमाणु रहना ही चाहिए। कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। 3 गो कार्बन है, ध्यान से समझो। अभी तो उसको बताने वाले नहीं थे, लेकिन ध्यान से देखो। इधर देखो, अगर 3 गो कार्बन है तो इस तरह से होगा। 4 गो कार्बन है, अंतिम का जो होगा ना वो डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो शुरुआत इसका कितना से हो रहा है? डबल बॉन्ड से हो रहा है। तो भैया n बराबर हमेशा 2 से शुरुआत होगा, 1 इसमें नहीं होगा। तो मान लो कि 2 है तो 2 से काजी होता है भाई? तो 8 होता है। सर काजी बताए थे 8। तो 8 में हम लोग क्या जोड़ेंगे? इन जोड़ेंगे। जब हाइड्रोजन कार्बन के परमाणु से दुगुना होना तो उसमें इन जोड़ेंगे। और एल्कीन समूह में आता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, डबल बॉन्ड रहता है। तो जब ये भाई सॉरी 2 है तो इसको हम बोलेंगे 8, और दुगुना से 2 अधिक है तो इसमें जोड़ेंगे इन, तो क्या हो जाएगा? एथीन। आप कोई पूछे CH4 क्या है? एथीन है। और 3 मतलब होता है प्रोप। तो ये क्या चीज़ है? प्रोपीन। दुगुना है ना। अच्छा जी, 4 है तो ब्यूट। तो C4H कितना हो जाएगा? 8। इसका नाम लिख लीजिएगा। अच्छा 5 के पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंट। तो C5 और H 10 क्या बोले भाई? पेंटीन। लिख लिया। और 6 है तो 6 का हेक्स होता है मूल शब्द। तो C6H 12। तो भैया H12 कह सकते हैं, 12 कह सकते हैं। इसका हो जाएगा कितना भाई? हेक्सीन। पहले से पता था, मतलब पहले से पता नहीं थी। और 4 है तो क्या देगा जी? ब्यूटीन। बता सकते हैं आप सूत्र? दिमाग में सेट कीजिए, हम ढक के पूछेंगे। ठीक है भाई, हो गया। चल बताओ, तू बताओ आनंद, प्रोपीन के सूत्र। मेथ एथ प्रोप बाग बोले C3H6। भाई अगर पता नहीं होगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट तो नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। तू बताओ पेंटीन के, हाँ सूत्र बताओ। और सूत्र देखो उसको, पेंटीन का। पेंट कितना नंबर पे आता है? 5। तो कितना हो जाएगा? H10 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 कुछ भी कहो, समझ में आ जाना चाहिए बस। हो गया। अब पूछते हैं C4H8 काजी का सूत्र है? मेथ एथ प्रो ब्यूटीन के। हो जाएगा। चलो वेरी गुड। अब इसके बारे में जान जाते हैं। एल्कीन का प्रथम सदस्य एथीन है। पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, एल्कीन का प्रथम सदस्य है। लड़का सोचे से एल्कीन बा इन जुड़ता तब मेथिन होगा, मेथिन इसमें होता ही नहीं है। एल्कीन का प्रथम सदस्य काची है? एथीन है। और एल्केन का तो मेथेन है। एल्केन का प्रथम सदस्य कौन है? मेथेन। एल्केन का। एल्काइल का प्रथम सदस्य मेथाइल। लेकिन
एथीन सॉरी एल्कीन का प्रथम सदस्य एथीन हो जाएगा। एथीन मतलब क्या होता है? कार्बन 2 गो होना चाहिए। चलो भाई, सूत्र क्या होगा? C2H4। इसका साधारण नाम एथिलीन होता है। क्या होता है? एथिलीन। तो जितना भी पढ़ेंगे ना इस तरह से, बहुत अभी वैरायटी बाकी है, तो उसके पहले के सदस्य दूसरे के सदस्य के बारे में पढ़ेंगे, बाद में नहीं सब कुछ सब तो अरे हैकर का काम है इसे सब तो कुछ ना कुछ इसका यूज होता है ना, दवाई बनाने में या कंपनी वंपनी में। लेकिन पहिलका के बारे में या दूसरे के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, पहिलका के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब जो एथीन होता है उसका नाम है एथिलीन। एथीन का साधारण नाम होता है एथिलीन। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव याद किया होगा तो तुम देखेगा कि कच्चे फल को पकाने में किसका उपयोग होता है? एथिलीन का भी या एथीन का, कोई ऑप्शन रहेगा सही हो जाएगा, दोनों एक ही चीज है। सूत्र कितना है? C2H4। ये होता है ना एथीन जो गैस हवा से हल्का होता है। हवा से हल्का का मतलब जो हल्का रहेगा ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? ऊपर रहेगा, तो ये हमेशा ऊपर चल जाता है, ठीक है। और ये रंगहीन होता है, इसका रंग जो है ना गजब रहता है, मतलब रंग नहीं रहता है इसका पानी का कोई रंग नहीं होता है ना। दूध किसी कलर का होता है? उजला। अब पानी तो कोई कलर नहीं होता है, तो उस तरह से ये रंगहीन होता है। और मीठी गंध वाली होती है। कैसी गंध वाली होती है? मीठी। ये भी पूछ सकता है, कुछ भी नहीं पूछेगा तो जानकारी होना चाहिए हमको। और इसको सूंघने पर बेहोशी हो जाती है। कैसी हो जाती है? बेहोशी। तो रख लियो, सुंघा दियो, अब बेहोशी हो जाती है। आगे देखियो, एथीन यानी C2H4 है, इसका उपयोग कच्चे फलों को पकाने में होता है। पूछ सकता है कच्चे फलों को पकाने, कार्बाइड सुना है नाम? युद्ध गैस निर्माण में होता है। जैसे युद्ध हो रहा है ना, सारा का सारा सैनिक है वो भाई, तो इसको गैस का गोला फोड़ो उस पर, अब सारा का सारा सांस लेगा, बेहोश हो जाएगा। काहे कि इससे बेहोशी आती है। मन मान के सारा कोई युद्ध करे आई हथियार लेके, वही फोड़ दिया, सारा बेहोश हो गया। हो गया, युद्ध जीत गया तू। अब बेहोश हो गया तो माँ काट दो ना भाई। अच्छा सब काटो मत, गंदा चीज़ है, सबके अरेस्ट कर दो, ले चलो चलो लाद लो गाड़ी में, ट्रक में बैठाओ और जेल में डाल दो। इसका नहीं भाई, पहले भी होता आ रहा है। और सुन करने में औषधि में, मान के चला कुछ सुन नहीं कहता है, सुन कोई जरा समझ रहा, सुन मतलब वहाँ पे दर्द का एहसास नहीं होता है, उस टाइप के दवाई बनाने में इसका यूज होता है। इसका मतलब किसका? एथीन का। एथीन का सूत्र कितना होता है? C2H4। जाए ना होने के थोड़ा सा भाज्य संख्या बता दी बोर्ड मिटा के। तनी अब थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा अब हम समय कमे देम, तो ऐसे 9वा के 10वां पढ़ाए थे तो अगले साल खाली देखते रहे पड़ी ना, समझ लो। बहुत कुछ सोच के बहुत कुछ करे पड़ला ना भाई, ना समझ लो। टाइम कम आता है, एक बार में 9वा 10वां दोनों पढ़ लिया ना, समझ लो। अगले साल आ रहे तो जे रही पढ़ा दी, क्या 10वां तो पढ़ा दिला रहे देखे जाना तू। प्रयोगशाला में एथेनॉल, अब सुनो, एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के अधिक के गर्म करने से प्राप्त होता है एथीन। मतलब एथेनॉल का सूत्र नहीं पता है? अभी तो नहीं पता है। एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, इस सारा का सारा है जो नॉल है ना, इसका मतलब होता है OH। आगे पढ़ने को मिलेगा। और एथेनॉल का मतलब होता है ना दारू, शराब। क्या चीज होता है? अल्कोहल ग्रुप का है ये। किसका है? अल्कोहल ग्रुप का। इसको पढ़ाना बाकी है, अभी आएगा तो पढ़ाएंगे। अब इसको ना H2SO4 के मिला के गर्म करेंगे ना, तब बन जाएगा क्या चीज़? एथीन बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रख दो भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में